देखिए नविका जी, जब आज आपने मुझे बुलाया तो मुझे इस बात की उम्मीद थी कि आज बदलापुर पे ही हम बहस करेंगे और बदलापुर में जो कुछ भी बहस होगी उसमें वहां की सरकार कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन मैं तो यहां ये देख रहा हूं कि यहाँ राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। अगर देश की राजनीति का ये हाल है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। क्या जो जो बच्चियां हैं, दो बच्चियां जिनके साथ जो घृणित अपराध हुआ है, क्या उसमें महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी को नहीं कोसना चाहिए? क्या वहां देवेंद्र फडणवीस को नहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए? तो आखिर बिल्कुल जो हालत बंगाल में दिखाई पड़ रहा है वही हालत तो वहां पर भी है। हजारों लोगों को सड़कों पर आना पड़ा, रेल रोकना पड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार की आंख खुलती है। लेकिन वो बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा यह कि राहुल गांधी ने क्यों कह दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी को मुझे लगता है राहुल गांधी के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और राहुल गांधी को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हरियाणा का क्या कहिएगा? जिस आदमी को, जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया 2 महिलाओं के बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में, राम रहीम, उसको हर कुछ दिनों के बाद वहां की हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पैरोल पे बाहर कर देती है। तो वहां पे महिलाओं की इज्जत, बलात्कार का मसला नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल इंपॉर्टेंट है, बदलापुर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जरा ये सवाल पूछिए कि भाई कि राम रहीम को क्यों बार बार छोड़ा जा रहा? राम रहीम जो बलात्कारी है, अदालत ने जिसको साबित कर दिया है, उसके गुणगान करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं और शर्म भी नहीं आती है क्योंकि चुनाव है वहां पे। तो जहां इस तरीके के हालात होंगे वहां पे सवाल तो राहुल गांधी से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी से ही सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि ये राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर आप इनके बयानों को न सुने तो कहा जाएगा आज भी आप राहुल की बात नहीं सुन रहे हैं, 52 से 99 हो गए। अगर आप उनकी बात सुनकर तो कहा जाएगा देश में सिर्फ राहुल गांधी ही बचे हुए हैं क्या। और वहां आप अगर सोचिए इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश में कुछ होगा और मैंने आपकी बहस में बिना कोई शब्द बचाए, चबाए, छिपाए योगी आदित्यनाथ को जवाबदेह ठहराया था अयोध्या और कन्नौज के लिए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ ने ही अयोध्या और कन्नौज में कार्रवाई की तो फिर दूसरे लोग चुप क्यों हो गए? और बड़ा अच्छा है, राहुल गांधी तो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, रायबरेली के सांसद हैं वहां के। एक सांसद ने अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको जाति मसला बना दिया। इतनी शर्मनाक स्तरहीन राजनीति। वो एक समूह के लड़के थे, उनमें आपस में झगड़ा हुआ, एक बच्चे की जान चली गई। पूछिए योगी आदित्यनाथ से कि आपके यहां क्यों गोली चलाने की हिम्मत हुई। लेकिन सब लोग गिरफ्तार हुए, कुछ बचे रह गए, एक का नाम कोई ठाकुर नाम निकल जाए। अरे शर्म कीजिए। ये हम लोग यहां तक आकर गिरकर पहुंच गए। और अयोध्या के प्रतिनिधि कौन थे? नाम है किसी को याद है? सब भूल गए। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट इंसिडेंट अनटिल अनलेस अवधेश प्रसाद जी अंग्रेजी बोलने लगे थे। अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है कन्नौज, नवाब सिंह यादव पर क्या हुआ? उसको सम्मानित क्यों किया गया था? अरे भाई, मंच पर आपका प्रचार कर रहा था अखिलेश, राहुल के पीछे दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ था। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस राज्य में घटना होती है वहां की सरकार, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का गृह मंत्री सीधे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन कोलकाता में जो हुआ उसको देश के किसी हिस्से से आप जोड़ रहे हैं तो आप बेईमानी से बचाव कर रहे हैं। ममता बनर्जी घृणित काम कर रही हैं, घिनौना काम कर रही, बंगाल को बर्बाद कर रही।